शुद्ध भक्त महात्मा को अपना घर में नहीं बुला सकते। हर के इस विश्व में विश्वास नहीं होता है। श्रद्धा से विश्वास से काम होता है। जिनका अंदर में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकते। पहले किया हुआ कोई सुकृति है, जानकर नहीं जानकर भक्त भगवान की सेवा किया, इसलिए भीतर में कुछ विश्वास आया, तब भक्त को घर पर बुलाते हैं। अरे नहीं बुलाते। सत्संग प्रायपति पुंभी सुकृति पूर्व संचित। शास्त्र में कहते हैं पहले किया हुआ सुकृति से साधु संग मिलता है। ऐसा भी उदाहरण है, एक शिकारी जंगल में गया, कोई शिकार उनको नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते एक विष्णु मंदिर को देखा। विष्णु मंदिर का बगल में एक पेड़ है, पेड़ में बहुत कबूतर बैठा है। शिकारी देखा कुछ शिकार मिला नहीं, और क्या करूं, एक कबूतर को मार दूं। एक कबूतर को मार दिया, वो कबूतर गिर गया मिट्टी में। तो उसको पकड़ने के लिए शिकारी गया। वो तरपते तरपते विष्णु मंदिर को परिक्रमा किया। उसका बाद उसका मृत्यु हो गया। विष्णु मंदिर परिक्रमा करने से विष्णु की, भगवान की प्रसन्नता होती है। ये चिड़िया कबूतर नहीं जानते, लेकिन भगवान की आज्ञा जो पालन करेगा उसका तो इनाम मिलेगा ही। हमारा देश का पहले एम्परर था ब्रिटिश, वो एम्परर कभी नहीं आते थे। यहाँ से वायसराय खबर देते थे ऐसा ऐसा प्रजा लोग काम किया, तो उसके लिए सब उपाधि भेज देते थे वहां से, राय साहेब, राय बहादुर इत्यादि। उसको इनाम मिलता था। वो देखा नहीं, सिफारिश किया, महाराज की आज्ञा ठीक से पालन किया, वहां से उपाधि आ गया। भगवान की आज्ञा जो पालन करेगा, चाहे वो चिड़िया हो, जानवर हो, जो हो सो, उनको ही फल मिलेगा। जाने कि नहीं जाने, को तो जानता नहीं, लेकिन नहीं जानकर भी मेरा मंदिर को परिक्रमा करने से मैं प्रसन्न होता हूं, उनको स्वीकृति बन गया। उसका बाद चिड़िया जन्म नहीं हुआ, मनुष्य जन्म हुआ और ब्राह्मण जन्म हुआ। साधु संग मिला, भगवान को प्राप्त कर। इसको कहते अज्ञात सुकृति। नहीं जानकर भक्त की, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई काम कर दे। एक भक्त रास्ता से जा रहे है, भक्त का तो ऐसा मार्का नहीं रहते, भक्त है कि नहीं कैसे हम समझेंगे। स्टेशन का रास्ता किधर है, वो बोल दिया इधर है, उसको अज्ञात सुकृति हो गया। नहीं जानते तब भी सुकृति हो गया। वो तो वैकुंठ भूमिका में है, उनको सहायता करने से हमारा अंदर में जो वैकुंठ वस्तु है आत्मा, उसका जागरण होता है। देह संबंधी, मन संबंधी कोई उपकार करने से नश्वर फल मिलता है, देह और मन संबंधी। आत्म संबंधी कोई कल्याण कर काम करने से उसका आत्मा में उसका क्रिया होता है। इसी प्रकार जानकर नहीं जानकर भक्त भगवान की सेवा करने से आत्मा का जागरण होता है, तब उनका जिज्ञासा होता है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। नित्य नित्य विवेक आ जाता है, तब उनका साधु संग मिलता है। इसलिए ऐसे ही साधु को यहां नहीं बुलाया। पहले जानकर नहीं जानकर भक्त भगवान की सेवा किया होगा, इसलिए संस्कार है। बगैर संस्कार, जिसको कहते हैं इनार्शिया, संस्कृत में, इंग्लिश में इनार्शिया कहते हैं, वो इनार्शिया बगैर कोई काम कोई नहीं करते। उनको उस प्रकार झुकाव हो जाता है। कर्मी का संग करने से कर्मी का ऊपर झुकाव हो जाता है, ज्ञानी का संग करने से ज्ञानी के ऊपर झुकाव हो जाता है।
भक्त का संकट से भक्त का ऊपर झुका होता है, संस्कार उसको ले जाते। बहुत अच्छी बात है। अभी जो जमाना है, इस जमाना में हम लोग तो घूमता है बहुत स्थान पर। एक दफे हमारा नदिया जिला है पश्चिम बंगाल में, उसका हेडक्वार्टर है कृष्णनगर। वहां पर हमारा गुरु महाराज जी 2 मंजिल में थे। मुझे डिक्टेशन कर रहा है, मैं चिट्ठी लिख रहा हूं। तब हमारा गुरु महाराज जी प्रकट थे, जिंदा थे। उस वक्त की बात कहता हूं। शाम का वक्त एक नौजवान लड़का आ गया। वो सीढ़ी के ऊपर खड़ा होके कहते हैं, महात्मा जी आप दुनिया को धोखा किस लिए देते? हमारा गुरु महाराज जी का कभी गुस्सा होने के लिए नहीं देखा। हम लोग का गुस्सा हो जाता है। ईश्वर है, भगवान है, तो भगवान को कोई देखा है? मैं तो समझता हूं आप दुनिया को धोखा देके पेट पूजा कर। मैं वहां पर बैठा हूं, ऐसी बात बोल रहा है। मेरा तो मन में भीतर में गर्म हो गया, क्या बात बोल रहा है। गुरुजी हंस रहा है। ठीक है, तुम ऊपर में उठो, यहाँ शांति से बैठो, बात करो। वही सीढ़ी पर खड़ा होके किस लिए बात कर रहे हैं? आ जाओ भीतर, आ जाओ। वो नहीं आते, वहां पर खड़ा होके ये तो गंदा काम किस लिए कर रहा है? ईश्वर है? जैसा अफीम पिला के नेशा करके उसको लूटते हैं, ऐसा आप लोग ईश्वर का नाम लेके पेट पूजा करते। कोई देखा ईश्वर? ये गंदा काम किस लिए कर रहा है? साधु होके बार बार बोलने लगा। तब गुरु महाराज जी कहते, देखो तुमको देख के मालूम पड़ता है तुम कोई विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो। हाँ, तुम कहां पढ़ते हो? कृष्णनगर कॉलेज में। क्यों कृष्णनगर कॉलेज में पढ़ते हो? हमारा पिताजी कृष्णनगर कॉलेज में बहुत विद्वान सब प्रोफेसर है, मास्टर है। वहां पर शिक्षा अच्छा होता है, इसलिए पिताजी कृष्णनगर कॉलेज में भर्ती किया। क्यों घर में बैठ के शिक्षा नहीं होता है? न विद्वान व्यक्ति का फायदा किस लिए नहीं लेंगे? तो गुरु महाराज जी कहते, देखो तुम तो स्टूडेंट हो, विद्वान हो, शिक्षित हो, तुम ईश्वर नहीं माना? चिंता करके देखो, ईश्वर कौन नहीं मानता है? ईश्वर का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईश्वर? जिनके ईशिता है, ऐश्वर्य है, उनको ईश्वर कहते। वन हु हैज गॉट डोमिनेटिंग पावर एंड वेल्थ इज टर्म्ड ईश्वर। जिनके ईशिता है, ऐश्वर्य है, उनको ईश्वर कहते। तुम तो ईश्वर माना, कैसे माना? विद्या विषय में ऐश्वर्य है, श्रेष्ठत्व है, सुपीरियरिटी है, वहां पर जाके तुम सबमिट किया। कृष्णनगर कॉलेज में भर्ती हुआ, वहां पर विद्वान सब प्रोफेसर है, विद्या विषय में ऐश्वर्य है, वहां पर तुम सिर को झुकाया नहीं। वो तुम्हारा ईश्वर नहीं है? ईश्वर किसको कहते? कौन ईश्वर नहीं मानते? प्रमाण कर सकेगा? हम लोग का साथ में एक महात्मा है, वो पहलवानी करता है। जब चंडीगढ़ मठ में आया, वो सामने में मैदान है, दारा सिंह आ गया वो पहलवानी करने के लिए। बहुत दिन पहले के बात कहता, तब दारा सिंह था। वो हमारा वो पहलवान जो ब्रह्मचारी वहां चला गया उसका पास शिक्षा करने के लिए। पहलवान भी श्रेष्ठ पहलवान के पास सिर झुकाते। पहलवानी में श्रेष्ठत्व वहां पर जाके उनको बस सबमिट किया। जो पैसा मांगते, धन चाहते हैं, वो धोनी का पैर चढ़ता है कि नहीं? उसका तो श्रवण नहीं करता है। भगवान का पास आके सिर झुकाने के लिए उनका शर्म होता है, जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन एक धोनी का पैर चढ़ना उनको शर्म नहीं लगता है। पैर नहीं चढ़ता हो पैसा के लिए, सिर को नहीं झुकाता है।
कौन नहीं मानता है? सभी ईश्वर मानते। ना हम लोग नास्तिक है, हम लोग नहीं मानते। वो ऐसा ऐसा उसका पैर को थोड़ा बहुत शायद चोट लगा, तो हमारा गुरु महाराज जी पूछा तुम्हारे पैर में क्या हुआ? गोली लग गया। क्यों गोली लग गया? लीडर का हुक्म, इसलिए अपना जान देने के लिए तैयार हुआ। पुलिस का गोली लग गया। लीडर का हुक्म, लीडर भी आदमी है, तुम भी आदमी हो, लीडर का हुक्म से अपना जान देने के लिए तैयार किस लिए हुआ? ना हमारा लीडर जो है उनका जो नीति देशवासी ग्रहण करे बहुत उच्च कोटि का है, तो देशवासी का कल्याण होगा। इसलिए लीडर के हुक्म से मैं पर आप जान देने के लिए तैयार हो गया। लीडर तुम्हारा ईश्वर नहीं हुआ? लीडर में ऐसा कोई श्रेष्ठत्व तो देखा जिसके लिए अपना जान देने के लिए तैयार हुआ? तुम किस लिए झूठ कहते ईश्वर नहीं मानते हो? जो बौद्ध लोग नास्तिक कहते, बुद्धदेव को नहीं मानते। बुद्धदेव का शिक्षा ग्रहण करने से दुनिया का कल्याण हुआ होगा, बुद्धदेव उनका ईश्वर नहीं हुआ। जैन लोग महावीर को नहीं मानते हैं, महावीर की शिक्षा ग्रहण करने से सब दुनिया का कल्याण होगा, महावीर उनका ईश्वर नहीं हुआ। थोड़ा डीपली आप लोग चिंता कीजिए, कौन ईश्वर नहीं मानते? प्रमाण कर सकेगा? बड़ा कुत्ता या छोटा कुत्ता क्या करते, इसके साथ लड़ने में तो नहीं समर्थ, वो सो जाते हैं, सरेंडर करते। छोटा कुत्ता वो भी ईश्वर मानते। बड़ा चींटी और छोटा चींटी रास्ता दे देते। और देख के लोग लक्ष्य कीजिए, सब ईश्वर मानते, परमेश्वर को नहीं मान सकते। ये बात कह सकते। छोटा छोटा ईश्वर सभी मानते। छोटा छोटा ईश्वर मानने में हमारा शर्म नहीं लगता है, और परमेश्वर मानने शर्म लगता है, नसीब खराब। जो हर एक हालत में रक्षा कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, उनका मानने में हमारा लज्जा लगता है। जब भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान नहीं कहेंगे, मर जाएगा। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूर्ण से पूर्ण लेने से पूर्ण ही अवशेष रहते। इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट इज इक्वल टू इन्फिनिट। डिफरेंशियल कैलकुलस, मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स। इन्फिनिट प्लस एनीथिंग, इन्फिनिट माइनस एनीथिंग, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट इज ऑल्सो इन्फिनिट। असीम से असीम लेने से जीरो नहीं होता है। भगवान से भगवान लेने से जीरो नहीं होते, भगवान ही रह जाते। उनको जो हम नहीं मानेंगे, उनका क्या जाएगा? मर जाएगा। जो उनको मानेंगे, उनकी कृपा से हम संवर्धित हो जाएंगे, रक्षा करेंगे, पालन करने के तब फायदा है। जैसे गुरु महाराज जी उदाहरण देते, तुम आप, मैं आग को नहीं मानता हूं, नहीं मान, इट विल डिप्राइव फ्रॉम द यूटिलिटी ऑफ फायर। आग का क्या जाएगा? आग मर जाएगा। आग को नहीं मानने से माइक नहीं चलेगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगा, रसोई नहीं होगा, तो आग का क्या जाएगा? उनके फायदे से तो वंचित हो जाओगे। जब भगवान को नहीं मानेंगे, भक्त को नहीं मानेंगे, भक्त का क्या जाएगा? भगवान का क्या जाएगा? हम लोग उनकी कृपा से वंचित हो जाएंगे। जब बुता आते हैं, सब ईश्वर मानते हैं। ईश्वर नहीं मानते बात नहीं है। एक लाइफ हिस्ट्री आप लोग शायद पढ़ा होगा। प्रोफेसर निक्सन जब अंग्रेज के अधीन में भारत था, उस वक्त की बात कहता हूं। वो अपना बायोग्राफी उसमें लिखा है, लाइफ हिस्ट्री जो उनका है, मैं 1 नंबर नास्तिक था, 1 नंबर आस्तिक हुआ। पहले वो लंदन में, वहां इंग्लैंड में, वहां पर ब्रिटेन में रहते थे। जब जर्मन से फरासी का लड़ाई हुआ, जर्मन एम्पायर का डिक्टेटर थे हिटलर, सारा पृथ्वी को हिला दिया था। अभी उस वक्त नया विमान निकला, विमान के इतना तरक्की नहीं हुआ, नया निकला। कोई विमान का पायलट हुआ था निक्सन। वो लिखा, जिसको मैं देखता नहीं,
मेरा सेंस एक्सपीरियंस जो नहीं आते हैं उनको मैं मानता नहीं, इसलिए मैं चर्च में नहीं जाता था, बाइबल भी नहीं पढ़ता, तो नहीं आए उसके भगवान के लिए मैं ध्यान नहीं देता था, फिक्टिशस है, मैं नास्तिक। पायलट बना, मेरा साथ में और 2-4 आदमी हेल्पर था। मेरा काम क्या था, वो जर्मन एम्पायर में जाके वहां पर क्या है देख के ऑब्जर्वेशन करके रिपोर्ट देना, मेरा काम था। जर्मन एम्पायर का बॉर्डर में सिगफ्रीड लाइन था, ये दुर्भग दुर्गो था, और इधर मैजिनो लाइन फराशी का। ऊपर में जाके वहां से विमान में सब देख के खबर देते थे। तो निक्सन, तो उनका नाम हो गया। नाम होने से कभी कभी क्या होता है, प्रतिष्ठा के लिए बहुत कुछ कर देते, जश के लिए। उनकी इच्छा हुई थोड़ा नीचे में उतार के अच्छे उसे देख के रिपोर्ट देंगे तो मेरा और नाम होगा। आज उस वक्त एंटी एयरक्राफ्ट गन इतना पावरफुल नहीं निकला, लेकिन वो चेष्टा कर रहा है। वो नीचे में उतार के जब देखने को गया, एक गोला आ गया, उसका पेट्रोल टैंक में लग गया, आग जल रहा है। तब निक्सन कहते मैं नास्तिक था, मैं देखा अभी मेरा मृत्यु हो जाएगा और कोई बचने के लिए उपाय नहीं है। मैं तो उताला होके भगवान का नाम नहीं लिया, हे सर्वशक्तिमान, कोई जो सर्वशक्तिमान रहे मुझे रक्षा करे, सर्वशक्ति मुझे रहे मुझे रक्षा करे, ऐसा मैं पुकारा। फिर वही विमान कहां पर गिरा, फराशी एम्पायर में गिर गया, जर्मन एम्पायर में नहीं गिरा, भगवान की इच्छा से गिर के टुकड़ा हो गया। सब मिलिट्री दौड़ा, एम्बुलेंस दौड़ा, वहां जाके देखा जितना है स्पॉट डेड, निक्सन जिंदा है लेकिन होश नहीं है। उनका मिट्टी का नीचे में हॉस्पिटल, अंडरग्राउंड हॉस्पिटल है, वहां पर ले गया, इलाज कराया, उनको होश नहीं आया तो उनको लंदन में भेज दिया। 2-2.5 महीने का बाद शायद उनको होश आया, तो उन्होंने पूछा हमारा साथी कहाँ है, तो साथी तो साथ साथ में मर गया, मैं कैसे जिंदा हूं। तब वो जो शरणागत, जरा से शरणागत थी, कोई सर्वशक्ति हो मुझे रक्षा करे, भगवान की कृपा आई तो उनका अंदर में विश्वास हुआ शायद भगवान है। जब भगवान है उनको मैं दर्शन को, इस प्रकार उनकी इच्छा हुई, तो बाइबल पढ़ने लगा, चर्च में जाने लगा और बहुत किस्म का सवाल करने लगा। ईसाई का अंदर में जो धर्म जाजक है वो लोग कहते इतना सवाल का जवाब हम लोग नहीं जानते, मामूली धर्म का बात जानते। आपको जो भगवान का दर्शन करने के लिए इच्छा है, आपको भारतवर्ष में जाने पड़ेगा, वहां पर ऋषि मुनि लोग तप करते, वो लोग जानते, हम लोग नहीं जानते। एक बौद्ध मंक का साथ उनका भी मुलाकात हुआ, आखिर में उन्होंने दरखास्त पेश किया गवर्नमेंट के पास, मुझे भारत में भेजिए। और अंग्रेज लोग चाहते हैं अपना आदमी भारत में जितना हो जाए अच्छा है, उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर करके भेज दिया। उस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था एक बंगाल का ज्ञानेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, वाइस चांसलर। उनका स्त्री कृष्ण का भक्त थे, महाप्रभु का भक्त थे, यशोदा बाई। वहां पर प्रोफेसर कारफर्मा और ज्ञानेन्द्रनाथ चक्रवर्ती से उन्होंने सब संस्कृत सीख लिया। भारतीय शास्त्र पढ़ने के लिए बहुत मेहनत किया प्रोफेसर निक्सन। संस्कृत पढ़ने के बाद वेद वेदांत आदि अध्ययन किया। वेदांत पढ़ के उनका अच्छा लगा, इसमें बुद्धि का बहुत खुराक है। जब भागवत पढ़ा उनका बहुत अच्छा लगा, ये तो हमारा दिल का खुराक मिल गया, हार्ट का। इतना वक्त बुद्धि का खुराक मिलता था। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए उनका उताला भाव, मैं कृष्ण प्रेम चाहता। तब कहते आपको कृष्ण मंत्र लेने पड़ेगा, तो यशोदाबाई से कृष्ण मंत्र लिया। कृष्ण प्रेम में उताला हुआ, उनका नाम हुआ कृष्ण प्रेम। उसका बाद वो हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थान है मायापुर, वहां पर हमारा परम गुरु जी प्रकट थे, जिनका मठ सारा दुनिया में है,
विश्वव्यापी चैतन्य मठ, गौड़ीय मठ समूह के प्रतिष्ठाता नित्युल्ला पृष्ठों विश्व भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उनका शिष्य हमारा गुरु जी है, जो चैतन्य गौड़ी मठ चंडीगढ़ में और स्थान पर है। हम लोग का 20 मठ है, नित्य विश्व अष्टोत्तर भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज, और स्वामी महाराज जो है उनके शिष्य है, इस्कॉन प्रतिष्ठा किया सारा दुनिया में। वहां पर गया, हमारा परम गुरु जी इंग्लिश भी जानते थे, बहुत बड़ा विद्वान थे। वहां पर जाके महाप्रभु की जो शिक्षा है, भागवत की जो शिक्षा है, वो हमारा परम गुरु जी से वहां पर जाके शिक्षा लिया। लेके उनका ऐसा विश्वास हुआ कृष्ण प्रेम जो मैं ग्रहण को सर्वोत्तम है। तीरथ तीरथ में रह के भजन करके आलमोड़ा में अपना शरीर छोड़ दिया। उन्होंने लिखा, मैं 1 नंबर नास्तिक था, 1 नंबर आस्तिक हुआ। जो उधार से गुता थे सभी विश्वास करते। मैं एक दफे दिल्ली में था, पेपर में देखा मद्रास में बारिश नहीं हो रहा है, बाहर से पानी ले आते, कितना आदमी को पानी देगा? समुद्र का पानी तो खारी पानी है। सबका चिंता हो गया, बारिश नहीं हो रहा है। वो पहाड़ में एक ठो ऐसा कुछ स्थान है, वहां पर पानी को जमा करके रख देते, वही पानी देते हैं। सबको कहा अभी कोई उपाय नहीं है, अपना अपना भगवान का नाम लेके पुकारो। पेपर में देखा, मुसलमान लोग आया, हिंदू लोग आया, जिसका जो भगवान है भगवान का नाम लेके पुकारो, नहीं तो सारा नाश सर्वनाश हो जाए। गुता से सब भगवान का नाम ले लेके तो यार पेपर में लिखा। और तानसेन का ग्रुप को भी ले आगे, नेगबल्लार जो गाना करके बादल को खींच के ले आता था, उसको भी ले आया। जब गुता है तब और गवर्नमेंट का और वहां पर कुछ नहीं रहा, तो भगवान का नाम लेके पुकारो। कॉर्पोरेशन का आदमी सबको ले आया, गुता से मानते। जो मुसीबत आ जाते हैं कौन नहीं मानता है, ऐसे मुख में कहते जो कुछ आए। अभी बड़ा वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक लोग भी, वो लोग भी वस्तुवादी होता है ज्यादा। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उस वक्त कलकत्ता में थे। कलकत्ता में हम लोग का नॉर्थ कलकत्ता में बागबाजार गौड़ी मठ है, सब जानते हैं, कोलकाता जो जानते हैं बागबाजार गौड़ी मठ देखने के लिए जाते हैं। उस वक्त मैं मठ में नहीं आया, लेकिन गुरु जी का मुखारबिन से सुना। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हुआ 1 महीना सभा होता था, और विशेष विशेष व्यक्ति वहां पर प्रिजाइड करता था, सभापति का आसन ग्रहण करता था। तो वही सभा विद्वान से गौरी मठ के स्वामी जी भाषण देते थे। सीवी रमन का कई विद्यार्थी वहां जाते थे सुनने के लिए। वो सीवी रमन आके हमारा परम गुरु जी के पास निवेदन किया, आप लोग कोलकाता का बड़ा बड़ा आदमी को ले आते हैं, हमारा जो अध्यापक है सीवी रमन बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, सारा पृथ्वी उनका नाम है, उनको तो आप बुलाते नहीं। तो हमारा परम गुरु जी कहा 100 भी आ सकते हैं, यहाँ पर क्या है। तो हमारा गुरु जी ने कहा तुम उनको निमंत्रण करके ले आओ, जिससे एक दिन सभापति आसन ग्रहण करें। गुरु महाराज तो ब्रह्मचरी थे हमारा गुरु महाराज, बहुत दिन पहले के बात कहते। तो गुरु महाराज वहां उनका घर पर गया, घर पर नहीं थे, उनका स्त्री भेज दिया सर्कुलर रोड में, अभी लेबोरेटरी में है, एक चपरासी देके भेज दिया। वहां पर जाके 2 मंजिल में बैठे थे, बहुत बड़ा हॉल है, वही हॉल में कोई नहीं था, एक कोना पर बैठ के गवेषणा करते थे। वो तो मद्रास का आदमी है, बांग्ला थोड़ा थोड़ा समझते थे, ज्यादा नहीं, इंग्लिश में बातचीत हुआ। तो वहां पर गुरु महाराज जी जाके उनको कहा कि आपका कई विद्यार्थी हम लोग का मठ में आते हैं, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में वहां पर 1 महीना धर्म सम्मेलन होता है, एक एक विशेष व्यक्ति वहां पर सभापति आसन ग्रहण करते। तो आपका विद्यार्थियों की इच्छा है आप भी एक दिन सभापति आसन ग्रहण करें, इसलिए गुरु महाराज जी मुझे भेजा है। आप कौन दिन जाएंगे जब बता देंगे, हम लोग आपको लेके वहां पर कार में लेके जाएंगे। तब सीवी रमन कहते तुम्हारा कृष्ण विष्णु को मैं नहीं मानता, जो मेरा सेंस एक्सपीरियंस नहीं आते हैं
उसका अस्तित्व हम नहीं मानता। कोई काल्पनिक वस्तु के लिए हम लोग ध्यान नहीं देते। जब एजुकेशन का बारे में कोई सभा हो तो मैं जा सकता हूँ, विज्ञान का बारे में सभा। अब एजुकेशन कहने से वो लोग समझते हैं सेकुलर एजुकेशन, मॉरल स्पिरिचुअल ट्रेनिंग एजुकेशन। हम लोग का झगड़ा हुआ वहां पर चंडीगढ़ में। जो when character is lost, everything is lost. Character is the backbone of the nation. ये शिक्षा नहीं है। हमारा मौर्य से शिक्षा देते कौन डिक्शनरी में है जो शिक्षा नहीं है? दिखाइए। नहीं, एजुकेशनल सोसाइटी होने से आपको इतना रुपए से दिया जाएगा, रिलीजियस होने से इतना रुपया लगेगा, कमती होता है। बाद में वो लोग मान लिया तब दिया, झगड़ा करने पड़ा 2 साल तक। मीटिंग हुआ, कितना कुछ हुआ, कहां पर है, कौन डिक्शनरी में है, दिखाइए। इसलिए यहां पर सीवी रमन कहते हैं एजुकेशन का मतलब सेकुलर एजुकेशन, जो मटेरियल वर्ल्ड एजुकेशन। वो सभा में मैं जा सकता हूं। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक वस्तु, उसके लिए मेरा समय नहीं है। तब गुरु महाराज जी कहते हैं मैं बहुत आशा लेके आया हूं, गुरुजी मुझे भेजा है। आप जब वहां पर जाएंगे सभापति आसन का, हम लोग का बहुत उत्साह होगा। तुम लोग कृष्ण को दिखा सकते हो? जब दिखा सकोगे तब जाऊंगा, ऐसा नहीं जाऊंगा। तो गुरु महाराज देखा इनका तो बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है, सम्मानी व्यक्ति है, उनको सम्मान देके बात करने लगा। सर अभी एक तरफ वही बिल्डिंग, एक तरफ पूरा दीवाल है, दीवाल के पीछे सारा नॉर्थ कैलकाटा है, लेकिन वहां पर खिड़की दरवाजा कुछ नहीं है। मैं तो दीवाल का पीछे कुछ नहीं देख रहा हूं। मैं जब कहूं ये दीवाल के पीछे में कुछ भी नहीं है, मेरा स्टेटमेंट ठीक होगा, मेरा वचन तो नहीं देख सकता। मेरा पास यंत्र है, मैं देख लूंगा थ्रू इंस्ट्रूमेंट। तो गुरु महाराज जी कहते इस यंत्र का भी तो सीमा है, जितना दूर यंत्र है इतना दूर आप देख लिया, उसका बाद आप कहेंगे कुछ भी नहीं है, रहने दो, उसके लिए मैं ध्यान नहीं दूंगा। जब तुम कृष्ण को दिखा सकते हो तो अब उसके लिए मैं ध्यान दूं। तो गुरु महाराज जी का सर आपको बस मेरा ही निवेदन है, आप जो वैज्ञानिक सत्य को अनुभव किया, जो आपका विद्यार्थी आके कहे आपको, वही सत्य को आप अनुभव करा दीजिए। बाद में आपको आपके पास आके वो शिक्षा ग्रहण करेगा। आप क्या बोलेंगे? मैं उसको अनुभव करा दूंगा, आई शुड मेक द मिरेकल रियलाइज्ड। ने पहले उसको अनुभव करा दीजिए। एमएससी में क्या लेने पर उसके बाद रिजेक्ट कर, मूर्ख है, ऐसा समझता है वैज्ञानिक लोग। वो समझते हम लोग बहुत उदार है, लेकिन वो लोग प्रेजुडिस्ड है, जरा विद्या में प्रेजुडिस्ड है। जिसका अंदर प्रेजुडिस है वो कभी सच वस्तु सत्य वस्तु का निर्णय नहीं कर सकते। भगवान को देखने के लिए एक पद्धति है, एक योग्यता है। वो योग्यता जब तक नहीं होता उसको अनुभव नहीं कर सकता है। इस विषय में भी गुरु महाराज के पास एक बात सुना था, तब हम मार्च में नहीं आया, इट वॉज इन 1932, मैं तो बाद में आया। तो गुरु महाराज जी को हमारा परम गुरु जी उनको भेजा बॉम्बे में एक ब्रांच मठ स्थापन करने के लिए, गौड़ीय मठ का। उसके पहले मद्रास में मठ हुआ, बहुत बड़ा मठ हुआ। तो वहां पर जाके एक किराया मकान पर ठहरा था हमारा गुरुजी और उनका बड़ा गुरु भाई परम पूज्य श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, दोनों गया। अभी जो लोग पुराना आदमी है जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिसर थे, एनपी इंजीनियर। वो रिटायर होके बॉम्बे में गया और थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट बना। उनको मालूम हो गया कि गौड़ीय मठ का विद्वान स्वामी जी लोग बॉम्बे में आया है कोई केंद्र स्थापन करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। कहां से उनको पता मिल गया? वो आके हमारा गुरुजी से मिला, कहते हैं मद्रास में आप लोग बहुत बड़ा मठ किया, हम जानते हैं, तो बॉम्बे भाषा किस लिए वंचित रहेगा? यहां पर भी आप लोग का मठ होना चाहिए। कृष्ण भक्ति अनुशीलन विस्तार, इसके लिए हर एक जगह में आप लोग मठ कर रहे हैं, बॉम्बे भाषा किस लिए वंचित रहेगा?
लेकिन यहाँ पर मठ करने के लिए बड़ा बड़ा आदमी से आपको परिचय होना चाहिए, नहीं तो कैसे मठ करेंगे। हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत बड़ा बड़ा आदमी आते हैं, विशिष्ट व्यक्ति आते हैं, उनसे आपको परिचय हो जाएगा जब वहां पर भाषण देंगे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं हम तो जा रहे थे कोई प्रोग्राम करने के लिए, भगवान आपको भेज दिया, हम लोग जाएंगे उसमें। वहां पर उस वक्त थियोसॉफिकल सोसाइटी में, रोटरी क्लब में इंग्लिश में भाषण होता। अभी तो हम देखा वहां पर शिमला में, चंडीगढ़ में वहां पर ले गया था, वो हिंदी भी चलता है, पहले नहीं चलता था। हम जगाधरी में दिया तो इंग्लिश में बात गुरु जी भाषण दिया था, जगाधरी में देखा, जमुनानगर, लेकिन अभी हिंदी भी चलता है देखा। तो वहां पर वो लोग ले गया हमारा गुरु महाराज जी का सिद्धर देव गोस्वामी महाराज, वो सिद्धर देव गोस्वामी इंग्लिश में भाषण दिया। भाषण में उन्होंने कहा भगवान किसको कहते, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवान। पहले बात, भगवान शब्द का मतलब क्या। धनवान किसको कहते, जिनका धन है धनवान। भगवान किसको कहते, जिनका भग है भगवान। भगवान का क्या मतलब होता है, आविधानिक अर्थ एज पर डिक्शनरी, शक्ति, शक्ति युक्त तत्व को भगवान कहते, जिनका जिनकी शक्ति है। कौन शक्ति, यहां पर निर्देश नहीं किया, यही शक्ति को, यही शक्ति, तमाम शक्ति युक्त तत्व को भगवान कहते। भगवान इज इक्वल टू सर्वशक्तिमान। भगवान का मतलब हुआ सर्वशक्तिमान, इन्फिनिट, एब्सोल्यूट, असीम। जो असीम है, इन्फिनिट है, एब्सोल्यूट है, उनको कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं प्राप्त कर। जब कोई कहे मैं असीम को प्राप्त कर लिया, इन्फिनिट बिकम फाइनाइट, सीमा में आ गया, उनको जान लिया, प्राप्त कर लिया। इसलिए इन्फिनिट, सर्वशक्तिमान इज अननोन एंड अननोएबल। वो शास्त्र प्रमाण युक्ति से स्थापन कर दिया। भाषण हो गया। एनपी इंजीनियर वो लोग सवाल करते हैं ना बाद में, स्वामी जी आपका भाषण बहुत गंभीर हुआ, लेकिन मेरा दिल में एक संशय है। क्या संशय है? आपने कहा भगवान सर्वशक्तिमान है, असीम है, पूर्ण है, उनको कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। जो उनको कोई प्राप्त कर ले, जान ले, उनके भगवत्ता का हानि होती है, उस शिवा का अंदर में आ जाते हैं। तो आप लोग इसलिए संसार छोड़ा, सन्यास लिया, त्याग वैराग्य करते, तपस्या करते, वो भगवान के लिए। जो भगवान मिलेगा ही नहीं, उसके लिए सन्यास लेना, त्याग वैराग्य करना, तपस्या करना, मैं समझता फजूल। ये मेरा सवाल, विद्वान व्यक्ति सवाल कर दिए। तो श्रीधर देव गोस्वामी महाराज कहते देखिए, भगवान सर्वशक्तिमान है, असीम है, पूर्ण है, उनको हम लोग जान सकता है, प्राप्त कर सकते। तो एनपी इंजीनियर एक दो आश्चर्य हो गया। अब 1 घंटा हम लोग को समझाया, कितना शास्त्र युक्ति देखिए, भगवान असीम है, पूर्ण है, उनको कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। अब अभी उल्टा बात करते हैं, ये तो साधु महात्मा का नहीं करना चाहिए। एडवोकेट बैरिस्टर लोग साच को झूठ करते हैं, झूठ के साथ साथ हर एक के लिए नहीं कहते हम। जो एडवोकेट है उसको माफी मांगता हूं। तो साच को झूठ करते, झूठ को साच करते। आप तो एडवोकेट नहीं है, अब साधु है। एक बात करना चाहिए, सीधा बात। वो किसी का बात आप किस लिए करते? तब कहते देखिए, आप मुझे समय दिया 9 बजे का अंतर भाषण समाप्त, इसलिए एक तरफ की बात मैं कहा और तरफ की बात कहने के लिए मौका नहीं मिला। जब सुनने की इच्छा है मैं कह सकता हूं न, थोड़ा समय में कहिए। आप लोग विद्वान व्यक्ति है, देखिए चिंता कीजिए। जब भगवान को हम लोग अपना हिम्मत से उनको जान लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, उनकी भगवत्ता की हानि होती है, असीमता की हानि होता है। लेकिन पूर्ण भगवान, असीम भगवान, सर्वशक्तिमान, जो अपना को जाना भी नहीं सके, इफ ही कैन मेक इनटू नोन टू अदर्स, देन आल्सो ही बिकम्स फाइनाइट। उनका अंदर यही शक्ति नहीं है, वो अपना को नहीं जाना सकते, भगवत्ता की हानि होती है। सिद्धांत क्या हुआ? अपना हिम्मत से हम लोग भगवान को नहीं जान सकते, भगवान की कृपा से जान सकते। उससे भगवान की
भगवत हानि नहीं होता है। वो तो सेल्फ एवल्जेंट ट्रूथ सबके के कारण है। उनको जानने के लिए उनकी कृपा बगैर दूसरा भी रास्ता नहीं हो सकता है। जो स्वयं प्रकाश है, जैसे सूरज स्वयं प्रकाश है, रात को सूरज को नहीं देखा जाएगा। हमारी अभिज्ञता है, रोशनी से सब वस्तु देखते हैं। रात को जितना रोशनी है बटिंडा का लगा दीजिए, जो थर्मल प्लांट का, तो अभी सूरज को नहीं देखा जाएगा। सूरज स्वयं प्रकाश है, स्वयं रोशनी, उनका अपना ही रोशनी, सेल्फ लुमिनस थिंग। सूरज जब उदित हो जाएंगे, सूरज का रोशनी सूरज को देखने पड़ता है, दूसरी रोशनी की जरूरत नहीं है। एज एक्सपीरियंस इट शुड नॉट बी अप्लाइड टू सन। सन इज सेल्फ लुमिनस थिंग, उनका रोशनी सबको देखा जाएगा। पद्धति अलग है। जो सूरज उदित होंगे तो हमारे पास रोशनी रहे, हम ज्यादा नहीं देखेंगे, रोशनी नहीं रहे तो कमती नहीं देखेंगे। दुनिया का रोशनी सूरज को नहीं दिखाता है, सूरज का रोशनी सूरज को देख सकता है। सूरज को देखेंगे और सारा मकान है, जंतु है, जानवर है, चिड़िया है, आदमी सब देख लेंगे। इसी प्रकार भगवान सब प्रकाश है। जितना ऋग्वेद का मंत्र ब्राह्मण लोग उच्चारण करते, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिवीव चक्षुराततम। ओम तद विष्णु, तत् ओम तत्सत। तत् का मतलब दैट, इंद्रिय ज्ञानातीत है, अतीन्द्रिय अधोक्ष, इंद्रिय ज्ञान को नीचे में रख के जिनकी स्थिति है, बियॉन्ड द रीच ऑफ मंडेन सेंसेस, ग्रॉस एंड सटल सेंसेस, अतीन्द्रिय तत्व। भगवान उनको मुक्त पुरुष में दर्शन करते हैं। कैसे? दिव्य चक्षुरातम, दिव्य स्वयं दोतमान, उनका रोशनी से उनको देख रोशनी से नहीं देखा जाता। नायम आत्मा प्रवचन लब्बना मेधा न बहुन कृतेन जौ शिवृत जन लब्बतस्य आत्मा विमृत तनु स्वाम पठगुंठ। वही परम वस्तु वाग्मिता से प्रवचन से नहीं मिलता। बहुत कथावाचक है, बड़ा इतना भाषण देते, इसे नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा बुद्धिमान है, दिमागदार है, जज और मैजिस्ट्रेट जज जितना बैरिस्टर का शील को घुमा देते, वही बुद्धिमत्ता से नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा पंडित है, गीता भाग बहुत सारा याद कर लो। जो उनके चरण में शरणागत होते हैं, भगवान अपना स्वरूप उनको दिखाते। अनचैलेंजेबल ट्रूथ, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ कैन बी रियलाइज्ड ओनली थ्रू हिज। देयर इज नो अदर वे। कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी भी नहीं पाया। ब्रह्मा जी भी कृष्ण का नहीं पहचानते का। जो उनका चरण में शरणागत हुआ, कृष्ण अपना स्वरूप देता। ये पद्धति, इसलिए वही भगवान को दिखाने के लिए जो पद्धति उनके भगवान को देख सकता है, वो पद्धति शरणागत भक्त को बता सकता। जिनके अंदर में शरणागति आ गया, उनकी कृपा थे, उनकी कृपा दे करते भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। शरणागति कैसे नहीं रही? शरणागत भक्त भी कृपा थी। तो शरणागति वही हम तो वही भी टिकता देते खाए तो शरणागति टिकता है। आने के लिए संकल्प प्राति किल्ल विभजन व्यक्ति कति की विकास व्यक्ति के पवन तथा आत्मनिष्ठ आत्मन्य पर विदायक शरणागति। लेकिन एक शरणागति याद करने से नहीं होगा। जे भगवान तो जाके शरणागत है, वही सिद्ध सदबीर कृपा मिले पहरा अंदर प्रणाली क्या कर देखें जब रिक्तिया इसलिए भक्त संग धीरेता अंदर आके इकन लहायप्लिका तेज धात्मते जगमती ताप भाव वरोधी दब्ध है केतन लहात्मी कहते हैं। पुति मदरे स्मृति वरे भारत नंदे भजन और अहल नंदे नंदे जगत निंदा करन कई पिकी फैक्ट्री के ज्ञानी है मिट्टी क्या आते क्योंकि साथ पर जब बना पापा हम तो भाई के गीत है जो केवल ही है इतिहास से रचना कर सकता, कोई महाभारत को रचना कर सकता। यदि मैं बंद भारत को वंदना करता हूँ, ये जिनको बरंदा में भगवान कृष्ण दिव्य से चलते हैं,
इनके नंद भार का जब ये तो बन जाएंगे मृतर का नगर चंदे भगवान अपने हाथ दी। आपका सेवा विरहित होकर कुछ भी नहीं करता तो भगवान क्या करें? तो उनका अधीन बन जाते हैं। अम्बरीश महाराज का कहा ना, दुर्वासा ऋषि जब गया अम्बरीश महाराज का शासन किया ना, अम्बरीश महाराज को कृप्त निक्षेप किया। अम्बरीश महाराज माथुर मंडल में संवत्सर काल एकादशी व्रत धारण किया, गृहस्थ आश्रम में थे, सारा पृथ्वी का सम्राट थे, लेकिन भगवत भक्त थे। अभी वहां पर एकादशी व्रत का नियम होता है, द्वादशी में वक्त पर पारण करना पड़ता है, एकादशी में फाका रहते। पारण करने का पहले अम्बरीश महाराज सब साधु महात्मा से इतना है सबको खिलाया। वक्त पर पारण करने को गया, दुर्वासा ऋषि आ गया, वहां तेजी आनी, शिव जी का अंश में जन्म है। मैं दुर्वासा हूं। अम्बरीश महाराज खड़ा होके, आप सन्यासी है, ब्राह्मण है, श्रेष्ठ है, आज द्वादशी है, आप यहाँ पर भजन कीजिए। मैं अभी जमुना में स्नान करके आता हूँ। जमुना में गया और पवित्र पानी देख के ध्यान में निमग्न हो गया। अभी पारण का समय बीत जा रहा है। वक्त पर पारण नहीं करने से हरि का चरण में अपराध होगा। हरि व्रत है एकादशी, और जो ब्राह्मण को नहीं खिला के खाएंगे ब्राह्मण लंघन होगा। अभी क्या किया जाए, धर्म संकट। तो पंडित ने कहा आप पानी पी लीजिए, पानी पीने से आपको खाना भी हो गया, नहीं खाना भी होगा। पानी को खाना भी कहते, नहीं खाना भी कहते। वो थोड़ा पानी पी लिया, वो ब्रह्म ऋषि उनको मालूम हो गया मैं ब्राह्मण हूँ, सन्यासी हूँ, मुझे निमंत्रण करके मुझे नहीं खिला के पहले खा लिया। ये जब दुनिया में इस प्रकार गंधा आदर्श प्रवर्तन हो जाए, दुनिया में अनर्थ होगा। इनका घमंड हुआ मैं पृथ्वी का महाराज हूं, इसलिए मेरा बाप सन्यासी को भी अवज्ञा किया, इसलिए मैं उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दूंगा। आके एकदम बाल उखाड़ दिया। वहां से कृत्ता देवी निकला, एक हाथ में खड्ग लेके भूमि को एकदम हिलाते हुए जा रहा है अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के, मैं इनको कोशिश किया हूं, आप जो शासन करते ठीक है, लेकिन भगवान की आज्ञा था। अम्बरीश महाराज मेरा भक्त है, मेरा अपना शरणागत है, वो धनी व्यक्ति है, महाराज है, उनका दुश्मन बहुत हो सकता है। हे सुदर्शन चक्र, जब भी अम्बरीश महाराज का कोई तकलीफ हो जाएगा तुम जाके उनका रक्षा करना, मेरा शरणागत है। वो सुदर्शन चक्र आ गया, आगे कृत्या को जला के दुर्वासा ऋषि का पीछे चला। दुर्वासा ऋषि डर का मारे भाग रहा है, एकदम समुद्र का अंदर वहां भी सुदर्शन चक्र, सुमेरु पहाड़ का गुफा वहां भी सुदर्शन चक्र, 10 दिशा में जहां जाते वहां। फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया, मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्रह्मा जी मुझे रक्षा करने। ब्रह्मा जी कहते सुदर्शन चक्र मेरे लिए दुस्सह है, मैं भी सहन नहीं कर सकता, भगवान का शासन है। हम लोग लोकपाल ऐसे अभिमान करते हैं, भगवान के आज्ञा से मैं सृष्टि करता हूं, मैं इसको रोक नहीं सकता। शिव जी का अंश में जन्म है, एकदम कैलाश में चला गया। शिव जी भी कहा मैं भी नाश करता हूँ कृष्ण भगवान की, नारायण की आज्ञा से, मेरा कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। सुदर्शन चक्र के विरुद्ध में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर आए हो इसलिए तुमको मैं आशीर्वाद करता हूँ, तुम्हारा मंगल हो जाए। जिनका सुदर्शन चक्र तुमको कष्ट दे रहे हो, नारायण का पास जाओ। तो वैकुंठ में गया, नारायण का शरणागत हुआ, नारायण का स्तव स्तुति करने लगा। नारायण कुछ नहीं बोल रहा है, आप अच्युत है, आपसे कोई च्युत नहीं हो सकता है, मैं आपका साथ से संबंध युक्त ऑल यूनिफाइंग स्पिरिचुअल अच्युत, मैं आपसे बाहर हूं, मेरा दुख देख के आपका कष्ट नहीं होता है। कुछ नहीं बोल रहा है। आप अनंत है, आपकी कृपा भी अनंत है। मैं बहुत अपराध किया, मान लिया, जो आपकी कृपा मेरे ऊपर नहीं आएगा, आपका अनंत नाम में कलंक होगा, सीमा में आ जाएंगे आप, तभी कुछ नहीं बोलता है। आप विश्वनाथ है, जगन्नाथ है, मुझको छोड़ के आप नाथ बनेगा? मैं तो जगत का ही एक प्राणी हूं, तब भी कुछ नहीं बोलता है। आपका अंदर में जो पर दुख का तो जीव दुख का तो रहता है, आपको आराधना करके साधु का अंदर वही गुण आते हैं। साधु में वही गुण पराकाष्ठ होगा, किसलिए आपकी आराधना करते, वो गुण आप में पराकाष्ठ रूप से है, सर्वोत्तम रूप से है। मेरा दुख देख के आपका कष्ट नहीं हो रहा है, तब भगवान कहते हैं
देखो तुम तो ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, वो लोग तुमको रक्षा कर पाया? वो लोग कहते आपका अधीन है, मैं भी अधीन हूं। आप किसके अधीन है? हम भक्त पराधीन जलदंतरिवत बीज साध्वी ग्रस्त भक्त भक्त जनक प्रिय। जब भक्त मेरी आराधना करते, मैं उसको कुछ देने के लिए चाहता हूं, वो कुछ नहीं चाहते मेरी सेवा छोड़ के, मैं उसका अधीन बन जाता हूं। क्या करूं? मैं भी अधीन हूं। देखो दुर्वासा ऋषि, चिंता करो, विद्यारागारो पुत्र प्राणांग वित्तमिवाम परम हित मांग शरम जो कथन तक तत्व उत्सव। जो अपना इस सारा पृथ्वी के संपद जो है, जो स्त्री है, मकान है, सब कुछ है, प्राण है, वित्त है, सारा पृथ्वी का संपद मेरे लिए छोड़ दिया, मैं उनको कैसे छोड़ सकता? चिंता करो, सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया, संभव है? मेरा हृदय मेरा पास नहीं आया, मेरा हृदय साधु लोग ग्रास कर दिया। हृदय से कृपा होता है, हृदय हार्ट मेरा अंदर में नहीं है, हार्ट को साधु ले लिया। साधु की कृपा मेरी कृपा है, मैं तुमको कृपा नहीं कर सकूँ, अम्बरीश महाराज के पास जाने पड़ेगा। वो मेरा हृदय को ले लिया, वही अम्बरीश महाराज की कृपा है। तुमको बता सकता, मैं नहीं बता सकता। कहाँ भेज दिया? भक्त के पास। अम्बरीश महाराज 1 साल तो कुछ खाया नहीं, मेरा घर में ब्राह्मण सन्यासी नहीं खा के चला गया, मेरा अपराध हुआ, पानी पी के रहा। कैसे साधु देखिए, घर में रहते थे। जब द्विपक्षी से आया, उनको बस माफी मांगने के लिए, कैसा मेरा महात्म समझ लिया, ऐसा नहीं बोला। उनको प्रणाम किया, नहीं आप क्या कर रखा, मैं तो विषयी हूँ, गृहस्थ हूँ, क्षत्रिय हूँ, आप श्रेष्ठ है। नहीं मुझे सुदर्शन चक्र ताप दे रहा है, आपका महात्म मेरा मालूम नहीं था, इसलिए आपका पद भेज दिया, आप मुझे रक्षा कीजिए। तो अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र को स्थाप करने लगा। ये ब्राह्मण का कुछ सुन नहीं, आप छोड़ दीजिए। वो छोड़ता नहीं, सारा पुण्य जब मैं भाई भगवान का तो भक्त तो नहीं बन सका, ये को भी भगवान की सेवा के, वही सेवा का बदली में सब कुछ दे दिया उनको रक्षा करने के लिए। जो उनको मारने के लिए आया, उनके लिए सारा दे दिया। साधु महात्मा इतना सस्ता नहीं है। इसलिए अभी कितना टाइम हुआ?